हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। और दोस्तों, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही करंट अफेयर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको सुनाना चाहूंगा साथियों। ओके, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर सा, कलंदर, इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। आमिर ए शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। चलिए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और काफी फ्रूटफुल सेशन आपका होने वाला है। तो भाई पहला क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा कि भाई हाल ही में बहरीन इजराइल के साथ समझौता कराने वाला जो अरब देश है वो कौन सा बन गया है। तो वो चौथा बन गया है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शांति समझौता कराया है इसके बाद में आने जो हमारे ट्रंप साहब है, ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा अवार्ड मिलेगा साथियों, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगा कि नोबेल का शांति अवार्ड मिलेगा 2021 में। इससे पहले किसको मिला था? वो अभी अहमद अली को मिला था, जो कि आपके इथियोपिया के पीएम थे। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने चौथा किया। ठीक है, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। क्वेश्चन ये है, राजद नेता लालू यादव सबसे गरीब करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो वो तो 74 हो जाएगा साथियों, याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में भी पूछा जाता है कि भाई कौन थे, क्यों नाम आया यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रघु प्रसाद सिंह ने 23 जून को पार्टी उपाध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया राजद से ने। और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जमीन से जुड़ा और गरीब को समझने वाला नेता चला गया है। ठीक है, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है साथियों, आपको बताना है भाई कि हाल ही में किस देश ने, है ना, बैंकों में एक समाज कंप्लायंस प्रैक्टिस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। देश के बैंकों ने, है ना। तो देखिएगा, मुझे तो पता ही है कि आप सभी पहले साथी आंसर बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर वही बैंक होगा जिसे आप भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसका संचालन 1949 में करा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसके 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अच्छा जी, मतलब ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा मेरे साथियों। ओके, यानी कि रिजर्व बैंक हो जाएगा। और याद रखना, इसी के साथ नीति आयोग की मैं बात करूं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में करी गई थी। और इसी के साथ देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किस में किया गया है? तो आप बोलोगे आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। और 125 में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 125 में। कितना मिलता है? 2,80,000 रुपए मिलता है। कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से। संचित निधि को किस आर्टिकल में रखा जाता है? तो आर्टिकल 266 में रखा जाता है। फिर 267 में किसको रखा जाता है जी? तो आप बोलोगे 267 में रखा जाता है आपका आकस्मिक निधि। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित करी है। तो देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर तो आपका अपना प्यारा बिहार हो जाएगा। लेकिन भाई इस क्वेश्चन के बारे में भी तो बताना आवश्यक है साथियों, है ना। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखिएगा, मैं यह भी बताना जरूरी समझूंगा भाई कि भाई बिहार का लिंगानुपात कितना है। भाई जानना जरूरी है। तो आप बोलोगे बिहार का लिंगानुपात आपका 918 हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार हो जाएंगे। गवर्नर फागू चौहान हो जाएगी। विधानसभा की सीटें 243 हो जाएगी। राज्यसभा की सीटें 16 हो जाएगी। लोकसभा की सीटें 40 हो जाएगी। और साथियों, कौन कौन से नेशनल पार्क हो जाएंगे? तो आप ये भी बता देंगे कि बिहार में तो आपके
वाल्मीकि है, विक्रमशिला है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, ये सारे नेशनल पार्क है। केरल आया है भाई, केरल के सीएम कौन है? तो भाई ये तो आप बोलोगे कि ये तो सर बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। पिनरई विजयन है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, और साथ ही साथ देखिएगा केरल का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1084 है। कर्नाटका का 973 है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और आपने बताया, सभी का सुपर वाला परफॉर्मेंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ये है मेरे साथियों, आपको बताना है कि 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। साथियों क्वेश्चन का आंसर होगा आपका हिंदी दिवस। अब देखेगा हिंदी दिवस भी दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो आपका इंटरनेशनल हिंदी डे है, और 14 सितंबर को मनाया जाने वाला आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अब आप पूछोगे सर विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, और महिला सुरक्षा दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के साथ मैं पूछ भाई कि आपका वुमेन सेफ्टी में अपने पैर इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, तो आप बोलोगे 133वीं है। और इसी के साथ मैं आपको पूछ भाई कि आपका जो हिंदी है, ओके, हिंदी को कौन से शेड्यूल में रखा जाता है भाषा को, तो आप बोलोगे 8वें शेड्यूल में रखा जाता है। आर्टिकल 343 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने आंसर किया है सुपर वाले तरीके के साथ, है ना। हाँ, क्वेश्चन यह है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी फीसदी की गिरावट आएगी। ओके, तो वो 9% की आएगी। क्या कारण है, तो भाई कारण वारण तो देखिएगा आप सभी बता ही देंगे कि आपको पता है कोरोना अपनी पीक पर नहीं पहुंचा है अभी तक, तो और सरकार पर्याप्त रकम खर्च नहीं कर पा रही है, और अक्टूबर के अंत तक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी 12% की गिरावट आ सकती है। तो आप सभी ने बताया सुपर परफॉर्मेंस। अब क्वेश्चन आपके सामने अगला इससे भी बेहतरीन है। आपको बताना है कि भाई आईसीसी ने यूएई में के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया है, तो भाई 2 खिलाड़ी। भाई वो 2 खिलाड़ी कौन कौन थे, मैं तो यही बता दो, तो आप बोलोगे आमिर हयात और अशफाक अहमद थे। ओके, अच्छा ये आपने बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आईसीसी की स्थापना आपकी 1909 में करी गई थी, और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अब देखिएगा आईसीसी के साथ आप ये भी बता रहे हो कि सर है ना आपका आईपीएल कब होगा। आईपीएल की पहली बात तो ये बता दूं, स्थापना कब हुई थी 2008 में, और आईपीएल वहां पे हो रहा है 19 सितंबर से लेकर आपका कब तक 10 नवंबर तक मेरे साथियों। और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है कि पर्यावरण ऑडिट करने और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को हर्जाना वसूलने की घोषणा करी है। साथियों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और ये लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा। और देखिएगा अमेजॉन के सीईओ कौन है, तो आप बोलोगे जेफ बेजोस हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट के कौन है, तो आप बोलोगे कल्याण कृष्णा मूर्ति हो जाएंगे। मतलब ये सारी चीजें आपने बताई, और आप सभी का बेहतरीन नहीं सुपर वाला परफॉर्मेंस है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो यह है आपके सामने कि विश्व की नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका को हराकर कौन सी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा। साथियों मुझे तो यकीन है कि आप गलत नहीं करेंगे, आप बता देंगे कि वो तीसरी बार जीता है। अच्छा जी, तो देखिएगा ग्रैंड स्लैम आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जिसमें किसने एकल पुरुष एकल का तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, महिला एकल का सोफिया केनी ने जीता था। फ्रेंच ओपन होता है जिसमें पुरुष एकल का राफेल नडाल, महिला एकल एशले बार्टी, और विंबलडन ओपन जिसमें नोवाक जोकोविच और सिमोना हालेप, और ये कौन सा है आपका यूएस ओपन है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से रिप्लाई दिया है। क्वेश्चन ये है भाई, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया, तो वो आपके श्री संत हो जाएंगे। साथियों याद रखना है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन सभी आपने बताए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा
में देखिएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो साथियों तो आप लाइक करिएगा, ओके, आप शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारी वीडियो वहां पे भी अवेलेबल हो गए थे। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय भारत, और टेक केयर साथियों, हम यूं ही मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ठीक है। हाँ।